दोस्तों, चुनाव सिर्फ एक वोट डालने का कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारा शहर और देश का भविष्य तय होता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का मतदान परसों ही है और हर बार की तरह इस बार भी जनता के सामने कई वादे और दावे किए जा रहे हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख रूप से मैदान में है। इन चुनावों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है मुफ्त सुविधाएं। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है और क्या हमें सिर्फ मुफ्त सुविधाओं के नाम पर वोट देना चाहिए या किसी और पहलू पर विचार करना चाहिए। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक का एक वोट बराबर की ताकत रखता है। ये सिर्फ एक बटन दबाने का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा निर्णय है जो हमारे आने वाले 5 सालों को प्रभावित करेगा। जिस सरकार को हम चुनते हैं वही हमारे शहर की बुनियादी सुविधाएं तय करती है, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, सड़कें और रोजगार के अवसर। इसलिए एक समझदार और जागरूक मतदाता वही होता है जो सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के पिछले प्रदर्शन और उनके व्यावहारिक योजनाओं पर ध्यान देता है। जब वोट देने वाले लोग अधिक होते हैं तो सरकार जनता की सही प्रतिनिधि बनती है। अगर लोग कम संख्या में वोट करते हैं तो केवल एक वर्ग के लोग अपनी पसंद की सरकार चुन लेते हैं, जो सही मायनों में जनता की सरकार नहीं होती। मतदान को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कई सुविधाएं दी हैं, जैसे कि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान, पोलिंग बूथ्स पर मददगार सुविधा, डिजिटल माध्यम से मतदाता सूची की जानकारी। खासकर पहली बार वोट देने वाले युवाओं के लिए ये एक बड़ा अवसर है कि वे अपने भविष्य के लिए सही सरकार चुनने में योगदान दें। वोट डालने में कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन इसका असर कई सालों तक बना रहता है। हर चुनाव के दौरान पार्टियां जनता को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के वादे करती है, जिनमें मुफ्त सुविधाएं प्रमुख रूप से शामिल होती है। कोई बिजली मुफ्त देने की बात करता है, कोई महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाता है, तो कोई बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुफ्त सुविधाएं वास्तव में हमारे लिए लाभकारी हैं या एक बड़ा धोखा। इन पार्टियों के मुफ्त सुविधाओं के वादों के बारे में आप जानते ही होंगे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा विस्तार से जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि वो बिना किसी लागत के मिल रही है। जो भी मुफ्त दिया जाता है उसका खर्च करके माध्यम से उठाया जाता है। इसका असर आगे चलकर सरकार की अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं पर पड़ता है। अगर सरकार केवल मुफ्त की सुविधाएं बांटेगी तो नए स्कूल, अस्पताल, सड़क, बुनियादी ढांचे का निर्माण कौन करेगा? ये सोचना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्त योजनाएं समाज के लिए सच में लाभकारी है या ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? मुफ्त योजनाओं के पक्ष में गरीब और जरूरतमंद लोगों को इससे सीधा लाभ मिलता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक सभी की पहुंच बनती है। मुफ्त योजनाओं के खिलाफ इससे सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ता है और भविष्य में टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। दीर्घकालिक विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नौकरियां और इंडस्ट्रीज में निवेश। इसलिए हमें यह देखना होगा कि पार्टियां जो वादे कर रही हैं वे क्या वास्तव में जरूरी हैं या सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका। कई लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, उनके एक वोट से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। हर वोट महत्वपूर्ण होता है, मगर सोचिए यदि आप वोट नहीं करेंगे तो ये निर्णय दूसरे लोग लेंगे जो शायद केवल छोटी छोटी लालच में वोट कर रहे हैं। आपका एक वोट सही सरकार चुन सकता है या एक गलत सरकार को रोक सकता है। हर वोट देश की नीति और कानून को प्रभावित करता है। सही सरकार चुनने से आपके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इसलिए अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और सही सरकार चुनें। एक समझदार मतदाता वो होता है जो केवल लालच में नहीं आता, बल्कि ये सोचता है कि उसके वोट का असर पूरे शहर पर कैसे पड़ेगा।
यदि कोई पार्टी आपको केवल मुफ्त की चीजें देकर रिश्वत देने की कोशिश करे, तो सोचिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है और इसका आगे क्या प्रभाव होगा। एक समझदार मतदाता बनने के लिए ये बिंदु याद रखें। 1. हमें किसी भी पार्टी के केवल वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पिछले कामों को भी देखना चाहिए। 2. मुफ्त योजनाओं और विकास योजनाओं में अंतर समझना जरूरी है। केवल मुफ्त सुविधाओं पर न जाएं, विकास और दीर्घकालिक योजनाओं को भी देखें। 3. पार्टी के घोषणा पत्र पढ़ें और तुलना करें। 4. फेक न्यूज और भ्रामक वादों से बचें। 5. जिम्मेदार मतदाता बने और सोच समझकर वोट डालें। तो दोस्तों, हमने जाना कि चुनाव में हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या आप इस बार अपने वोट का सही उपयोग करेंगे? कमेंट में लिखकर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।